हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ साइंस को, यानी कि जो प्लस और माइनस हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर क्या आता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये इंतहाई अहम और बुनियादी चीज़ है और ये आसान भी है। आसान इस तरह है कि इसको समझने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, यानी कि अगर हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर प्लस आएगा, यानी कि सेम निशानियां होंगी तो आंसर प्लस। इसके अलावा अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस इंटू माइनस, तो भी आंसर इसका क्या आएगा, प्लस में। और इसके बाद अगर हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो दोनों सूरतों में आंसर आएगा माइनस। अब देखें, एक ही चार्ट में तमाम जो चारों जो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ साइंस हैं वो वाजे हैं, यानी कि हम प्लस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस, और इसके अलावा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएगा प्लस। इसके अलावा अगर हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सूरतों में आंसर आएगा माइनस। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ये इनका इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन कहाँ होता है। अगली वीडियो में हम इनको नंबर्स के साथ पढ़ेंगे, यानी कि अगर किसी भी नंबर के साथ ये प्लस और माइनस अगर शामिल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पे क्या असर पड़ेगा, हम उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस की ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।